ओम शांति। आपका प्रश्न है, उपवास करने से आयु लंबी होती है? हम उपवास को दो तरीके से देखेंगे। एक उपवास कहा जाता है व्रत रखना, खाना नहीं खाना। वो उपवास किसी भी प्रकार का हो सकता है। क्या हमने दिन में नहीं खाना, 24 घंटे में एक बार खाना खाना है, या 24 घंटे के बाद ही एक बार खाना है, बीच में फल खाने हैं। ये हर एक के अपने अपने नियम हैं। हर एक ने अपने अपने विचार बनाए हुए हैं। एक तो यह है कि हमने उपवास रखा कि हमने कम से कम या बिल्कुल नहीं खाना। अब उसकी सीमा मैं यहां आपके साथ द्विधा में नहीं डालना चाहूंगा। अब हमारे पास आता है कि उपवास रखा, ये उपवास एक टाइम ना खाना, 2 टाइम ना खाना, 3 टाइम ना खाना, 4 टाइम ना खाना, 24 घंटे ना खाना, या 5 दिन तक ना खाना, 6-7 दिन तक भी ना खाना, केवल पानी पर ही रहना, ये सब यदि शरीर विज्ञान के हिसाब से, शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से, यदि किसी अच्छे वैद्य की निगरानी में किया जाए तो बहुत अच्छा है। परंतु अपनी मर्जी से, क्योंकि पहले तो ब्राह्मण विद्वान वैद्य भी हुआ करते थे, किसी की देखा देखी मुझे व्रत रखना, वो शरीर को स्वस्थ देने की बजाय शरीर का नुकसान भी कर सकता है। शरीर स्वस्थ का व्रत के साथ संबंध है, इसमें किसी भी प्रकार का दो राय नहीं। क्योंकि उपवास रखने के समय हमारे शरीर से जो एक्स्ट्रा चर्बी है, अतिरिक्त जो फालतू हमारे शरीर में इधर उधर जमा है, वो वेस्ट पड़ा हुआ था, वो निकल जाता है। बाकी ये कहा जाए कि उपवास से कोई भी आध्यात्मिक लाभ होगा, वो नहीं होगा। उसका आध्यात्मिक लाभ से कोई लाभ नहीं। शरीर स्वस्थ है तो आप आध्यात्मिक लाभ भी ले सकते हैं। शरीर स्वस्थ रहने के बाद जो शरीर के द्वारा आप सेवाएं कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमें एक ये बात सिखाता है कि जब हम एक चीज पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं तो हम दूसरी बात पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीखते हैं। यदि हम कंट्रोल करें तब, उपवास इस प्रकार का हो तब, क्योंकि एक पर कंट्रोल करना जानता है तो वो 2 पर कर सकता है, 4 पर कर सकता है, 5 पर कर सकता है, वो सब पर कंट्रोल कर सकता है। अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपने स्वाद को कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, ये उपवास में हम सीख सकते हैं। और वो भी यदि सीखें तो, और उसके सीखने से हम नेचुरल लाभान्वित होंगे। परंतु ये कहें कि व्रत रखने से भगवान खुश हो जाएगा, या हमें कोई सांसारिक उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी जिसका डायरेक्ट स्वास्थ्य के साथ कोई संबंध नहीं है, तो नहीं होगा। अब किसी ने उपवास रखा कि भी मेरे को पति सुंदर मिल जाए, 16 सोमवार के व्रत रख दिए,
अब व्रत रखने से पति के मिलने का कोई संबंध नहीं है, व्रत रखने से पुत्र मिलने का कोई संबंध नहीं है, व्रत रखने से समस्याओं का समाधान होने के साथ कोई संबंध नहीं है। यह अंधविश्वास है, यह भक्ति है, जहां वो किया जाता है जिसको वो जानते नहीं और करते कर रहे हैं। तो दूसरा आता है उपवास, अर्थात परमात्मा के पास रहना। अब कोई हम परमात्मा के पास तो नहीं जाके रहेंगे ना, परमात्मा के साथ रहना माना परमात्मा की श्रीमत पर चलना। जब हम परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तब नेचुरल हमारा कल्याण होगा। उसके लिए बहुत जरूरी है परमात्मा की पहचान होना, स्वयं की पहचान होना। क्यों हम परमात्मा के पास जाएं, क्यों परमात्मा की श्रीमत पर हम चले, इन बातों को जानना। क्योंकि सबसे बड़ा, सारे विश्व का कल्याण करने वाला सर्वोच्च मार्गदर्शक एक परम पिता, परम आत्मा ही है। वो आकर ये वंडरफुल कार्य कर रहे हैं। उनकी श्रीमत पर चलकर आप अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हैं। उसकी सीट मैं नहीं ले सकता, ये बात हमें याद रहे। कोई नहीं ले सकता, परमात्मा की सीट निश्चित है। हम डावाडोल हो जाते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा कभी डावाडोल नहीं। तो हमारा जो जीवन काल है वो जीवन काल में कभी अंतर नहीं आ सकता। कई कहते हैं कि हमने व्रत रखा, हमारी आयु लंबी हो गई, हम तो मरने वाले थे, हम तो बच गए, भगवान ने हमें बचा लिया। नेवर। परमात्मा का बाप भी किसी को एक सेकंड फालतू नहीं दे सकता। परमात्मा का बाप कोई है नहीं, सिर्फ ये कहने की बात है। जिस आत्मा की जितनी आयु है उससे एक सेकंड कम या एक सेकंड ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात हमारी बुद्धि में रहे। चाहे उपवास रखो, आप खाली पेट बैठे रहो, महीना बैठे रहो, चाहे कुछ और बड़े से बड़ा कुछ और कर सकते हो, कर लो, कुछ भी कर लो, एक सेकंड किसी की भी आयु ना कम हो सकती है और ना ज्यादा हो सकती है। कम भी नहीं हो सकती और ज्यादा भी नहीं हो सकती। ये बात बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में रखनी। और कोई बात स्पष्ट ना हो रही हो तो आप अपने पास के ओम शांति, कोई बात आपको स्पष्ट नहीं हो रही तो अपने पास के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।